नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों की। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह की परिस्थितियां लेकर आ रहा है, आज उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जो होते हैं उनका स्वामी होता है, लग्न का स्वामी जो होता है वो होता है शनि, और वो खुद से 12वें भाव में अभी चलायमान है काफी समय से, और वो अभी श्रवण नक्षत्र में है। देखिए, जब लग्न का स्वामी खुद से 12वें भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होती है, कुछ बुरे अनुभव भी होते हैं, और आप जल्दी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। ये स्थिति जरूर देता है। शनि स्थायित्व भी देता है, मगर अनुभवों के कारण आप बहुत ही स्थिर निर्णय लेने के लिए आपको ये काबिल भी बनाता है, मगर ये संघर्ष की परिस्थिति जरूर खड़ी करता है, इसको मैं ना नहीं कहूंगी। लग्न में गुरु वक्री है और गुरु आपके दूसरे भाव का स्वामी भी है और आपके 11वें भाव का स्वामी भी है। तो देखिए, अगर आप बोलकर करने वाला कोई भी कार्य है, वाणी संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो वो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। टीचिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई भी परिस्थिति में होंगे, मगर दूसरे घर का स्वामी जब गुरु होकर लग्न में बैठा है तो आप अपने परिवार के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। उनके साथ आप भले कुछ भी मनमुटाव भी हुआ हो, मगर आप उन लोगों के साथ बैठकर आपको ऐसा महसूस होगा कि परिवार वाले आपके साथ हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो अच्छी भी है। और देखिए, फाइनेंशियली मैं आपको कहूंगी कि शुक्र जो है वो आपके दूसरे भाव को देख रहा है। तो मैं ये नहीं कहती कि फाइनेंशियल बहुत ही बड़ा आपको कोई लॉस होगा, बिल्कुल भी नहीं। शुक्र की दृष्टि है, तो अगर कोई ऐसे खर्चे हैं आपके जो आकस्मिक आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये शुक्र 11 तारीख से जब आपके अष्टम भाव में आएगा तो इसकी दृष्टि पड़ने के कारण आपके इन खर्चों के सामने आपको कोई आकस्मिक आवक मतलब इनकम भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है 11 तारीख के बाद। और इस शुक्र की दृष्टि अमृत के समान कार्य करेगी, और जो आपको थोड़ा बहुत जो इम्पेशंस हो रहा है या आप स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, तो जो खर्च आपके बने हुए हैं उन खर्चों के सामने आपको कोई फाइनेंशियल गेन अच्छा ऐसा कोई बड़ा होने की संभावना भी खड़ी होती है, जिससे आपके फाइनेंशियल स्थिति को ये स्टेबल बना रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। लग्न में जब गुरु वक्री है और सूर्य 16 तारीख तक 6th हाउस में रहेगा, उसके बाद वो सूर्य आ जाएगा आपके सप्तम पे। तो ये सप्तम सूर्य और गुरु का दृष्टि संबंध होगा। मंगल की भी दृष्टि गुरु पे पड़ रही है। तो जो ऊर्जा की कमी बनी हुई थी आपके अंदर, तो ऊर्जा बढ़ेगी। आपकी वाणी में थोड़ा सा अग्रेशन जरूर आ सकता है, इम्पेशंस नहीं कह सकती, मगर जो ऊर्जा नहीं थी आपकी वाणी में, अब वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मगर संबंधों में उस ऊर्जा को मत बताइएगा, आप इस ऊर्जा को आपके कार्यक्षेत्र में उपयोग कीजिए। आपकी पॉजिटिविटी को आप अपने कार्यक्षेत्र में लगाइए। बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मगर ये है कि ये चीज जब भी गुरु वक्री है, लग्न का स्वामी खुद से 12वें भाव में है, कार्य आसानी से नहीं होंगे। आप थोड़ा बहुत कार्य में धीमापन होने के कारण फ्रस्ट्रेट होंगे। ये परिस्थितियां बनी हुई है 100%, वो मैं नकार नहीं सकती, और जो सच है उसे बोलना भी बहुत जरूरी होता है। तो आप ये कहते हैं कि आज ही कार्य हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। मगर मैं ये नहीं कहती कि कार्य नहीं होगा, 100% होगा, मगर उसके अंदर फिर आप अपने हिसाब से कहेंगे कि आज ही हो, तो वो नहीं होगा। आप उसको शायद 2-3 दिन ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी भी वक्री है, लग्न में गुरु भी वक्री है, और वो भी आपके लाभ का स्वामी बनकर खुद से तृतीयेश जाकर वक्री है। तो लाभ मिलने में जो धीमापन आता है, फाइनेंशियल गेन्स मिलने में भी धीमापन आता है। हाँ, वाणी जब भी गुरु वक्री होता है और वाणी का स्वामी होकर है, तो वाणी संबंधित कार्य में बहुत अच्छा है, एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा है। गुरु वक्री होता है तो बहुत ही बेस्ट टीचर्स मैंने देखे हैं जिनका गुरु वक्री होता है।
तो देखिए टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अगर ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। आईटी प्रोफेशनल वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। तीसरे भाव का स्वामी मंगल जो है वो खुद से पंचम में और यहाँ सप्तम भाव में है। तो फ्रेंड आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अगर कोई परिस्थितियां ऐसी चल रही थी तो ये परिस्थितियों में अभी जो कहते हैं ना अग्रेशन जरूर रहेगा, मगर जो प्रॉब्लम्स थी उसको आप ठीक कर पाएंगे। जो आप उन छोटे भाई बहनों के साथ या बचपन के जो मित्र हैं उनके साथ अगर कोई संबंध खराब था, अब उससे आप बेहतर बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल की स्थिति अब बहुत अच्छी परिस्थिति में है। तो आप खुद रियलाइज करेंगे कि उनके बिना आप अधूरा महसूस करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्थितियों को सुधारना चाहते हैं तो अभी अच्छा समय है, और ऐसा कोई संबंध खराब हुआ है तो उसे बेहतर करने की परिस्थिति अभी बनी हुई है। करेंगे तो बहुत लाभ होगा। चतुर्थ भाव में राहु है। देखिए ये राहु जो होता है ना वो हमेशा एक डाउट में रखता है इंसान को, एक भय में रहता है। सुख के अंदर भी उसे भय रहता है कि ये सुख है या नहीं है। और जब चतुर्थ में होता है तो इंसान झूठ भी बोलता है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए ये बात बता रही हूँ, पर जनरली मैंने देखा है कि अगर उसे ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए तो झूठ का सहारा हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये राहु हमें डाउट्स में डालता है। हम एक अज्ञात भय को महसूस करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अज्ञात भय हमें लगा रहता है कि हमें इसका कोई प्रॉपर कहते हैं ना, इन प्रॉपर्टी को बेच के हमें प्रॉपर पैसे मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। एक असमंजस की परिस्थिति बना देता है। जैसे अगर माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, मगर इन शंकाओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। और इन शंका के साथ जीकर आप अपने आप को डाउट में मत डालिए। देखिए गुरु लग्न में है, वक्री है, गुरु का सपोर्ट है आपके पास, तो हमें इस तरह के डाउट्स में नहीं पड़ना है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है तो अभी मत कीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो स्वामी है शुक्र, अगर 11 तारीख से पहले किया जाए प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य तो ठीक है। उसके बाद बिल्कुल भी मैं मना करूंगी, क्योंकि फिर शुक्र की परिस्थितियां थोड़ी डाउन जा रही है, क्योंकि वो अष्टम में जाकर और वो भी कन्या राशि के अंदर जा रहा है, तो नीचस्थ पोजीशन है। तो इस तरह से आपके साथ कोई छल हो सकता है। तो अभी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है तो उसे 11 तारीख पहले वो कंप्लीट पूरा हो जाए तो ही उसे इनिशिएट कीजिएगा, नहीं तो रुक जाइएगा। और इस डाउट के अंदर आप परेशान हो जाएंगे तो ये कार्य मत कीजिएगा अभी। पंचम भाव का स्वामी बुध है और वो 9 तारीख से 26 तारीख तक आपके सप्तम भाव में रहेगा। उसके बाद सूर्य भी 16 तारीख के आपके सप्तम भाव में आ जाएगा और मंगल तो वहीं स्थित है, और शुक्र 10 तारीख तक यहाँ है। देखिए ये जो स्थितियां हैं, अगर आप किसी के साथ प्रेम में हैं, आप कोई प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर इस तरह की कोई भी परिस्थिति है तो सामने से आपको 100% यस का आंसर मिलने की पूर्ण संभावना है। मैरिज से रिलेटेड कोई भी ऐसा कार्य है जो आप करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है, कर लीजिएगा। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, मैरिज फाइनल करना चाहते हैं, या इस तरह की कोई भी सिचुएशन है तो ये पूरे ही महीने अच्छी परिस्थिति बनी हुई है। 9 तारीख के बाद ये पंचम भाव में पंचमेश आपका सप्तम में जाएगा, मैरिज फाइनल तक हो सकता है। और शुक्र 10 तारीख तक यहाँ है, तो आप खुद अपनी चॉइस से भी मैरिज कर सकते हैं। बस आप जिससे भी इस तरह का संबंध है उसके साथ अग्रेसिव नेचर मत रखिएगा, क्योंकि मंगल सूर्य की स्थिति के कारण आप के व्यवहार में अग्रेशन जरूर आ सकता है, एक डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा आपका। तो ये नहीं करना है हमें। स्वतंत्रता से जीने का मतलब ये होता है हम भी स्वतंत्र रहें और सामने वाले को भी बोलने की और विचारने की स्वतंत्रता दें। तो संबंधों में इस चीज का महत्व सबसे ज्यादा होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बाकी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। अगर ऐसा कुछ है, नेक्स्ट लेवल पर कोई रिलेशन को ले जाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, कर लीजिए। ये कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु की भी दृष्टि, गुरु 3 भावों को अभी कंट्रोल कर रहा है, 5वें, 7वें और 9वें। तो ये जो गुरु है तो मैरिज के लिए सपोर्ट कर रहा है 100%। और
ये गुरु जो अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो मंगल सप्तम भाव में बैठा है जो नक्षत्र का स्वामी है, तो मैरिज फाइनल करने की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कार्य करना है तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छी परिस्थिति है। स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अभी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, अब आप कोई भी मेडिकल संबंधित फील्ड में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। शासन प्रशासन की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा है, बस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पोजीशन अच्छी है और जो आपका पंचमेश की परिस्थितियां भी अच्छी है। इस तरह का कोई कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रांग होकर कार्य करना है और हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके संतान के साथ भी गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए। संतान के साथ आप अग्रेसिव नेचर और इस तरह का कुछ आपके विचार मतभेद ना हो, इसका हमें ध्यान रखना है। 6th हाउस का स्वामी जो है चंद्रमा है, जो गोचर करेगा आपकी अलग अलग स्थितियों में। शनि की दृष्टि पूर्ण बनी हुई है और सूर्य 15 तारीख तक यहाँ रहेगा। देखिए, बोन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर ऑपरेशंस की कोई स्थिति हो सकती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो सबके लिए नहीं है, मगर जिसको इस तरह की कोई समस्या है तो चेकअप्स करवा लीजिएगा। कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो भी करवा सकते हैं, और ऐसी कोई स्थिति है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। सूर्य शनि का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं ऑपरेशंस की स्थिति लाकर खड़ी करता है, और 6th हाउस के अंदर सूर्य है, इस वजह से मैं कह रही हूँ। वैसे कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं है, मगर शनि दृष्टि कर रहा है, आपके कोई विरोधी आप पे हावी तो नहीं हो पाएंगे। अगर कोई लीगल मैटर है तो 16 तारीख के बाद वो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और लग्न का स्वामी खुद से 12वें है और वो यहाँ दृष्टि कर रहा है 6th हाउस पे, तो अभी लोन्स मत लीजिएगा। हो सके तो मैं तो लोन को अवॉइड ही करना चाहूंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे। और अगर ऐसी कोई लीगल मैटर चल रहा है तो अभी कोई भी प्रकार का अग्रेशन मत दिखाइएगा, क्योंकि फिर समस्या हो जाएगी, इसलिए ये नहीं करना। हमें कोई भी वाणी से हमारे कोई दुश्मनों को खड़ा नहीं करना है। सप्तम भाव में सूर्य मंगल और बुध की युति है, स्वग्रही सूर्य है। अगर आपकी जो पत्नी है कोई कार्य करती है या कोई बिजनेस में है तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहती हैं वो आपके लाइफ पार्टनर, वो भी कर सकती है। इंटीरियर डेकोरेशंस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और ये जो आप कमीशन संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो अच्छी परिस्थिति है। पत्नी के साथ अग्रेसिव नेचर नहीं रखना है, अपने मतलब इसमें कोई डोमिनेटिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए। सूर्य मंगल की युति होती बहुत अच्छी है, प्रोफेशनली बहुत अच्छी है, आपको बाहर की दुनिया के लिए बहुत अच्छी है। मगर ये अगर किसी संबंध के ऊपर आ जाए तो वहां थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, वो संबंध में अग्नि हो जाती है, तो उससे क्या होता है, एक गर्मा गर्मी की सिचुएशन आ जाती है, मानसिक मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक आपको इस तरह की परिस्थिति खड़ी नहीं करनी है। हो सके तो अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, और पत्नी के साथ कोई भी प्रकार का अग्रेसिव नेचर नहीं रखना है, हमें बहुत ही शांति से कार्य करना है। और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी अच्छी पोजीशन है। बहुत बड़ा कोई जंप मैं नहीं कह रही हूँ, मगर स्टेबल इनकम जरूर बनी रहेगी। अगर कोई मतभेद की स्थिति हो तो बहुत ही शांति से कार्य कीजिएगा। छठे घर में शुक्र है, ये शुक्र जो है 6th हाउस में नीचस्थ अवस्था में है। रिसर्च संबंधी कार्य के लिए अच्छा है। अभी शुक्र की परिस्थितियां डाउन है, क्योंकि वो लाभ, आपका भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। आप कार्य करेंगे मगर थोड़े समय के लिए इंतजार कीजिएगा, अगले महीने जरूर आपको अभी कार्य करना है, कार्य की स्थिति है। आप बहुत बड़ा लाभ मत एक्सपेक्ट कीजिए, मगर कोई जैसे आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत बड़ा जंप मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। मगर आपको अपने कार्य को मजबूत बनाना है। परिस्थितियां अगले महीने बेहतर और भी हो जाएगी जब शुक्र का मतलब शुक्र जब चेंज होगा, मुझे डेट सब याद नहीं है, मगर शुक्र अभी इस महीने के लिए आपके अष्टम भाव में रहेगा, तो लाभ मिल तो रहे हैं, कार्य हो भी रहा है, संघर्ष भी चल रहा है साथ में, और उसके साथ साथ भाग्य में थोड़ा सा धीमापन है। ऐसा मैं नहीं कहती बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, अच्छा है, क्योंकि आपकी कार्य क्षमता तो बनी हुई है,
मगर जो 19-20 का जो होता है वो रहेगा आपके लिए, और भाग्य का सपोर्ट मिलने में थोड़ी सी कमी रहेगी। देखिए, दशम भाव में केतु है, कार्यस्थल में मंगल के घर के अंदर केतु बैठा हुआ है, थोड़ा सा डिटैच्ड फील करेंगे। कार्यस्थल के अंदर आपको असंतुष्टि महसूस हो रही है। अगर देखिए, मंगल की दृष्टि पूर्ण बनी हुई है, बोलकर कोई कार्य मत बिगाड़िएगा। कार्यस्थल के अंदर अगर आपके कोई वैचारिक मतभेद हो रहे हैं तो उसे ज्यादा कैसे उसे अग्नि देने की जरूरत नहीं है। हमें उसको बहुत ही शांत स्वभाव के साथ हमें कार्य को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये जो अगर विदेश से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति। आप विदेश जाना चाहते हैं तो लग्न का स्वामी खुद से 12वें भाव पे है, तो ऐसी विदेश से संबंधी अगर कोई जॉब करते हैं तो उसके लिए अच्छी परिस्थितियां हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आईटी प्रोफेशंस के लिए बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के कार्य के लिए बहुत अच्छा है, फार्मास्यूटिकल वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, मेडिकल के इक्विपमेंट्स का कोई कार्य करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। मगर आपको कार्यस्थल पे थोड़ी असंतुष्टि महसूस होगी, ये बनी हुई बात है, क्योंकि केतु आपके दशम भाव में है तो ये असंतोष देता है और आपको ऐसा लगेगा कि आप जिसे दिशा नहीं मिल रही, आपको ऐसा महसूस होगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़े समय की बात है। ये केतु स्थित यहाँ है और इस कारण से थोड़ा सा जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो नीचे रहता है। तो समय के साथ चलने की कोशिश कीजिए और प्लान करके चलिए और संतुष्ट होकर चलिए। लाभ का स्वामी खुद से तीसरे वक्री है, मैंने कहा है लाभ बना रहेगा मगर लाभ में धीमापन रहेगा। शनि खुद से द्वादश में है, विदेश से आपको काफी फायदे हैं और ओवरऑल परिस्थिति कहाँ कहाँ संभल के चलना है मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है। फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। देखिए, कुछ रेमेडीज जरूर बताना चाहूंगी। 5 और 20 तारीख को प्रदोष का व्रत है। अगर कोई ऋण संबंधित आपको अगर कोई लोन के कारण आप परेशान है तो शिव जी की कृपा प्राप्त कीजिए, प्रदोष का व्रत जरूर कीजिएगा, ओम नमः शिवाय की माला कीजिए। इससे आपको ऋण संबंधित समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी कार्य एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए समर्पण की जरूरत है। उसके लिए अगर आपको आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने की जरूरत है। सबको क्या है, एक दिन में रिजल्ट चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब कीजिए ओम नमः शिवाय का और उसको जितना कर सकते हैं उसको कंटिन्यूटी के साथ कीजिए। आपको अगर कोई लोन से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है तो वो जरूर सॉल्व हो जाएगी, बस करते रहिएगा। लग्न में गुरु है अभी और वो वक्र अवस्था में है, राहु आपके चतुर्थ में है। विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, उससे आपको ये राहु काफी कंट्रोल हो जाएगा और गुरु भी बहुत अच्छा होता है उससे। और एक और मैं बताऊंगी आपको कि गरीबों को आपको जैसे खाने का दान करना चाहिए, यानी कि जो निर्धन है उन लोगों के लिए आप फूड की यानी कि खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी परिस्थितियां हैं। तो उससे क्या होगा, आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी, ये बहुत अच्छा है। शिव जी की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपके लग्न का स्वामी है और शिव की उपासना करने वाला शनि है और शनिदेव के मेन आराध्य हैं वो। तो अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो आपका शनि काफी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। ओवरऑल स्थिति बिल्कुल डरने वाली नहीं है, बस जो जो पॉइंट्स मैंने बताए उनको ध्यान रखिएगा और उस तरह से आपके महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमेशा देखते रहिएगा आपके मंथली राशिफल को भी, और जो जो नई नई मैं अपडेट्स देने वाली हूँ वो भी आप रेगुलर देखिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।